हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम देखेंगे बजट ट्रैकिंग ऐप, जिसके अंदर हम अपने सारे एक्सपेंसेस और इनकम को मैनेज करेंगे। तो अभी आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। हम लोग कौन सी वाली ऐप बनाएंगे, किस तरीके से रहेगी ये हमारा एक लॉगिन फॉर्म रहेगा यहाँ पे। और इसी के साथ में ये रजिस्टर का यहाँ पे हम एक इसको फॉर्म और देंगे। यहाँ पे यूज़र रजिस्टर करेगा अपना। जैसे मैं अपना डाल देता हूँ heman23@gmail.com। यहाँ पे पासवर्ड हम अपना चूज़ कर लेते हैं 78 और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये हमको यहाँ पे लॉगिन पेज पर डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा। मैं आपको साथ ही साथ इसका डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। लोकल होस्ट PHP माई आईडी। थोड़ा सा ओपन होने में टाइम ले रहा है। ये हमारे इसमें ये बजट ट्रैकिंग ऐप का ये है हमारा डेटाबेस। इसके अंदर हम अपने यूजर्स वाली टेबल के अंदर देखेंगे जो मैंने अभी अपना रजिस्टर किया था, ये है। ये वाला आप देख सकते हैं, heman23 और ये पासवर्ड हमारा हैश फॉर्म में यहाँ पे ऐड हो गया है। अब हम इसी से अपना लॉगिन कर सकते हैं। heman23@gmail.com आ गया। 128 मैंने पासवर्ड डाल के इसको अपना लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद में हम इसके अंदर अपना रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट के लिए पेज आ गया। यहाँ पे अपना कुछ भी अपनी सैलरी डाल सकते हैं। इसके बाद में अमाउंट कितनी है हमारी वो डाल सकते हैं। डेट इसके अकॉर्डिंग अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। इनकम है या एक्सपेंस है वो इसके अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं इनकम लेता हूँ क्योंकि हमारे इसमें पहले से इनिशियली ज़ीरो लेगा। यहाँ पे जैसे हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया ये इसने हमको दिखा दिया। अब जैसे हम न्यू रिकॉर्ड इसके अंदर डालेंगे, जैसे कि हमारा खाने पीने पे, जैसे कि फूड एंड बेवरेज पे हमारा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। उसके बाद में अमाउंट हमारी कितनी गई, किस डेट को हमने इसमें एक्सपेंस किया। अब ये हमारा आ जाएगा एक्सपेंस के अंदर। ये ऐड रिकॉर्ड कर देंगे। अब ये क्या करेगा, टोटल एक्सपेंस हमारा यहाँ पे दिखाएगा कितना हुआ है। टोटल इनकम थी हमारी इतनी और बैलेंस उसके बाद में कितना रहा, इतना। और सारी एंट्री इसके अंदर आ गई हमारी। सैलरी जो थी ये आ गई। फूड एंड बेवरेज का इतना आ गया। जैसे हम इसके अंदर और इंक्लूड करते हैं, जैसे ट्रैवल। ट्रैवल ट्रैवल के ऊपर हमारी अमाउंट गई है 45,000। ऑन अ सेम डे डाल देते हैं। हाँ, ये भी हमारा एक्सपेंस में आ गया। ऐड रिकॉर्ड कर दिया हमने। तो इसमें देखिए टोटल हमारा जो एक्सपेंसेस थे 5,000 एंड 45,000, टोटल कितना हो गया 50,000। टोटल एक्सपेंसेस ने हमको दिखा दिया इतना। और टोटल इनकम में से इसमें 50,000 को माइनस कर दिया। हमारा बैलेंस आ गया 99,950,000। तो इस तरीके से ये हमारा काम करेगा। और जैसे कि हमको अगर लॉग आउट करना है, सिंपली हम लॉग आउट कर सकते हैं। और ये प्रॉपर मिडल वेयर के थ्रू चलेगा। अब जैसे मैं चाहूँगा डायरेक्ट इसको लॉगिन करना वापस से, तो ये डायरेक्ट अब लॉगिन नहीं होगा क्योंकि हमने इसके अंदर सेशन का यूज़ किया है। कभी कभी ये होता है कि जैसे कि हम यहाँ पे यूआरएल डाल के भी अपना अगर देखना चाहेंगे तब भी ये हमको रिडायरेक्ट कर देगा अपने लॉगिन वाले पेज पे ही। तो इससे ये होगा कि यूज़र बिना लॉगिन के इसके अंदर नहीं जा पाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे दोबारा से लॉगिन करता हूँ अपने, और फिर से इसमें पासवर्ड डाल के अपना ये मेरे को अपना
दोबारा से सेम अपना वही उसी डैशबोर्ड पे लेके आ जाएगा अपना। यहाँ पे हम दोबारा से अपना कुछ भी और रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं या उसके अंदर डिलीट कर सकते हैं। वो भी फंक्शनैलिटी हमको ये देता है। अब जैसे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं इस बार फूड या डिनर डाल देते हैं। डिनर अमाउंट हमारी 123, कुछ भी डाल देते हैं 178 नहीं है। ठीक है। डेट कितनी, इस सेम डेट का ले लेते हैं और ये भी हमारा एक्सपेंस में आ जाएगा। ठीक है। अब ये इसने हमारा ये भी ये भी एक एंट्री और कर दी है डिनर की, जिसमें 1789 रुपीज़ का हमने एक्सपेंस किया। सेम इसने फिर से हटा दिया इसमें से। अगर मान लीजिए फिर दोबारा से हमारी सैलरी आ जाती है और हम इसके अंदर सैलरी डाल देते हैं, सैलरी टू करके डाल देते हैं, अमाउंट हमारी आती है। जैसे मान लीजिए किसी से लेना भी हुआ तो उसको हमने इसमें ऐड कर दिया कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा आया है। ठीक है, वो भी डाल दिया हमने। इनकम में डालेंगे तो ये उसके अंदर प्लस कर देगा। ठीक है, इस बार हमारी ये इनकम थी, ये 4,10,000 इसमें हमारे इसके अंदर ऐड कर दिए। ठीक है, अब टोटल बैलेंस हमारा हो गया इतना। अब मान लीजिए हमको जैसे कि इसके अंदर से रिकॉर्ड हटाना है, डिलीट करनी है, तो मान लीजिए हमको अब ये वाला की ज़रूरत नहीं है, इसका हम मान लीजिए कहीं से हमारे पास में आ गया, हम बाई चांस हमको इसको डिलीट एडिट करना है कि गलती से गलत डाल दिया है या डिलीट करना है इसको पूरा। पहले मैं आपको एडिट करना बता देता हूँ कि एक बार इसको कैसे एडिट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा ये सैलरी टू जो थी वो थोड़ी सी गलत आ गई। सैलरी टू नहीं, इसको थोड़ा सा राउंड फिगर में ले लेते हैं। अपने डिनर को, डिनर जो भी रहा होगा, इसको सैलरी को अमाउंट को हम चेंज कर लेते हैं, जैसे कि 2000 कर देते हैं इसको। ठीक है, और ये डेट हमारी सेम इसी में रख लेते हैं एक्सपेंस के अंदर। इसको जैसे ही मैं अपडेट करूँगा, ये यहाँ पे 2000 का अपडेट हो गया है। ठीक है, अब ये उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे भी मैनेज कर लेगा कि टोटल एक्सपेंस उसमें से कितना था और टोटल अब बैलेंस कितना है। मान लीजिए हमारी ये सैलरी नहीं आई, हमने गलती से ये कर दिया। ठीक है, इस रिकॉर्ड को हमको डिलीट करना है, तो इसको सिंपली डिलीट कर देंगे और ये हमारा सेम कैलकुलेशन उसी के अकॉर्डिंग फिर से हमको करके दे देगा कि अपना क्या बैलेंस है, कितना टोटल एक्सपेंस है, और उसी के अकॉर्डिंग इन जनरली ये कह सकते हैं हम कि ये टोटल इनकम में से हमारे एक्सपेंस को माइनस करके और बैलेंस दिखाएगा हमको, जिससे हम एक अपना शेड्यूल बना सकते हैं कि कितना हम हमारी इनकम कितनी रही, उसके बाद में एक्सपेंस कितना रहा, उसमें से हमारे पास में कितना बैलेंस बचा है। तो ये उस चीज़ को ट्रैक करेगा पूरा। इसके अंदर ये हमने एडिट और डिलीट के भी दिए हुए हैं, और सिंपली जैसे अब हमको नहीं करना है तो उसके बाद में लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये था इसका छोटा सा एक इंट्रो। तो इसको स्टार्ट करते हैं अभी। और इसका पूरा डेटाबेस हमारे यहाँ पे बजट ट्रैकिंग का इसके अंदर रहेगा। कितने सारे रिकॉर्ड्स हैं, कितने सारे हमारे पास में यूज़र्स हैं, यूज़र की आईडी, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, डेट, और किस टाइप का रहेगा, इनकम है या एक्सपेंस है, जो भी रहेगा, और आईडी के अकॉर्डिंग। और इसके अंदर यूज़र्स वाली एक टेबल और रहेगी जिसके अंदर हमको पता रहेगी कौन कौन से यूज़र्स थे, उनका पासवर्ड हैश फॉर्म में यहाँ पे सेव रहेगा। तो यहीं से ये सारे के सारे डेटा यहाँ से फैच करेगा। अब मान लीजिए हमको दूसरा कोई और नया यूज़र चाहिए तो उसको भी रजिस्टर करा सकते हैं या सिंपली लॉगिन करा सकते हैं। जैसा हमको चाहिए होगा वो उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। ठीक है।